अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस एकेडमिया। आज हम जिस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द 2.3 क्वेश्चन नंबर ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक अब होता क्या है, जितने पॉइंट को हम लोग मूव करते हैं, जितने टाइम्स, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब इस वैल्यू के अंदर पॉइंट हम लोगों का लास्ट में है, इसको हम लोग मूव करेंगे 1 2 3। जैसे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के लिए करते थे कि पॉजिटिव फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लेके जाना है, तो हम इसको जितना मूव करेंगे 1 2 3 इसका करेक्टरिस्टिक है। सेकेंड वाले पार्ट में यहाँ पर पॉइंट था, हमें सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी 5 के बाद लेके आना है। हम सिर्फ पॉइंट को एक दफ़ा मूव कर रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 1। नेक्स्ट है हम लोगों के पास थर्ड पार्ट के अंदर 0.0567। अब यहाँ पर नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो वैल्यू है वो है 5। सो हम लोग अपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे 2 टाइम्स मूव कर रहे हैं। अब लेफ़्ट साइड पे जैसे साइंटिफिक नोटेशन में हम लेफ़्ट साइड पे नॉर्मल नोटेशन से या ऑर्डिनरी नोटेशन से जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते थे तो हम लोग उसको नेगेटिव में लिखते थे, 10 की पावर को नेगेटिव में लिखते थे। इसी तरह वो जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी ना, वो उसको हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक लिखना है। यानी मैं इसको मूव कर रही हूँ राइट वाली साइड पे 2 टाइम्स, तो ये 1 और 2 टाइम्स, तो इसका -2 करेक्टरिस्टिक है। अब 234 है, इसमें हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू 2 है, उसके बाद हमें पॉइंट लेके आना है। मैं 2 टाइम्स मूव करूँगी, डैट इज़ द 2। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 5 वाला पार्ट 0.000049। मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना है। मैं इसको राइट साइड पे 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने इसको मूव किया, पॉइंट को शिफ्ट किया, तो -5 हमारा करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारे पास 145000। हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ्ट वाली साइड पे 1 2 3 4 5 टाइम। फर्स्ट नॉन ज़ीरो है हमारी वैल्यू 1, उसमें मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया, दैट इज़ द 5। ये हमारा करेक्टरिस्टिक है। लोगारिथम के जब किसी भी वैल्यू का हम लोग लॉग मालूम करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का करेक्टरिस्टिक ही आता है। अब फाइंड करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने कहा है कि फाइंड लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास 43 है। मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपको बता रही हूँ। इसमें लॉग हम लोगों ने लिया 43 हम लोगों ने लॉग लिया सिंपल, हम लोगों के पास वैल्यू आ गई 1.6334। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, मैंने आपको कहा था 4 डिजिट पे शिफ्ट कर दे। मैंने मॉड पे गई, सेटअप पे गए, यहाँ पर मैंने सॉरी वेट करिएगा प्लीज़, ये शिफ्ट और ये मॉड, मैं दोबारा से बता रही हूँ। हमने शिफ्ट प्रेस किया एंड देन मॉड, और यहाँ पर 6 नंबर को हम लोगों ने, ये 6 नंबर को मैंने टच किया, 6 पे फिक्स आ गया। मैं इसको 4 प्रेस कर रही हूँ, ये मेरा 4 पे फिक्स हो गया है, ये ऊपर आ गया, फिक्स है। अब मैं अगर लॉग 43 निकाल रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स ही आएंगे, 1.6335। वो आपकी लास्ट वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करके बता देगा 1.63। अब यहाँ पर जो ये फर्स्ट पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है, ये हम लोगों की करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और पॉइंट के बाद वाली जो हमारी वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं मेंटीसा, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हम लोगों की होती है मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर था लास्ट में, इसको हमने कितना शिफ्ट किया यहाँ पे, वो हमारा करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। मेंटीसा कैसे निकालते हैं, कैलकुलेटर से तो आपका डायरेक्ट ही लॉग करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा आ जाता है। बुक में करेक्टरिस्टिक निकालने का, बुक से कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो लॉग टेबल है आपकी बुक के लास्ट में, यहाँ पर लॉग टेबल दिया गया है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। यहाँ पर डिजिट्स है हमारे पास, यहाँ पर है 43 के बाद है हमारे पास, हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये 0 है। मैं यहाँ से सबसे पहले हमारा देखूँगी 43 और 43 ज़ीरो में, ठीक है। ये ज़ीरो में 4335, ठीक है, 4335 और सॉरी 6335, ये है 6335, वो मेरा मेंटीसा है, क्योंकि 43 के बाद ज़ीरो था, ज़ीरो में 43 यहाँ से, ये आप देखिएगा
43 था हमारा। मैं ये लॉग वाले टेबल में ये यहाँ पे 10 से शुरू हो रहे हैं, मैं यहाँ पे देखूँगी मेरा 43 जहाँ पर आ रहा है वो ज़ीरो में, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल दिए हुए 0 1 2 3, ज़ीरो के बाद अगर कोई वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे मेन डिफरेंस में देखेंगे, लेकिन अभी मेरे 43 के बाद ज़ीरो ही है। मैं सिर्फ यहाँ पे देखूँगी तो मेरे पास वैल्यू हो रही है 6335, ये हमारा मिंटीसा है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक निकालना मैंने आपको बता दिया, और कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट 43 को कैलकुलेटर में सिंपली हम लॉग 43 करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। दैट इज़ द 1.6335 हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 573। अब 573 का मैंने जैसे आपको करेक्टरिस्टिक बताया, यहाँ पे पॉइंट था, इसको 2 टाइम्स मूव किया, हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक ये आ रहा है। लेकिन कैलकुलेटर में लॉग 579 और हमारे पास आंसर आ रहा है 2.7627। इसके अंदर ये 2 है करेक्टरिस्टिक और 0.7627 हमारे पास क्या है, मिंटीसा। नेक्स्ट है हमारे पास 1.983। अब यहाँ पर हम पॉइंट को शिफ्ट नहीं कर रहे, सो हमारा करेक्टरिस्टिक आएगा 0। मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ लॉग 1.982, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0.2971, यानी 0 हमारे पास है करेक्टरिस्टिक और 2971 हमारे पास मिंटीसा है। आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि इस पॉइंट के अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है, मिंटीसा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक कहाँ पे है, मिंटीसा कहाँ पे है। अब नेक्स्ट वाला है आपका थोड़ा 0.0876। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करें करेक्टरिस्टिक को, तो यहाँ पे आता है 0.1 एंड 2 को हम करेंगे तो हम -2 को, अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे इसको, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लॉग 0.0876, ठीक है, आपका आता है -1.0575। आपकी बुक के पीछे यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन लॉग को लिखने का तरीका ये नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया करेक्टरिस्टिक को हम लोग शिफ्ट करते हैं 1 एंड 2, तो उसका 2 करेक्टरिस्टिक आना चाहिए 2 बार के साथ। अगर आप बुक में भी देखते हैं आप ये लॉग के टेबल को हमारे पास है 87, सबसे पहले वाला हमारे पास 87, क्योंकि 10 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। ये टेबल 10 से, लॉग का जो टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है। मैं नेक्स्ट वाले टेबल पे जाती हूँ, इसका जो कंटिन्यू है 87, ये रहा 87 के बाद हमारे पास है 6, 87, ये है 87, इसमें 0 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 9425, ठीक है, 9425। ये मैंने यहाँ पर 9425 की जगह मैंने राउंड करके 40 लिख दिया। अब कैलकुलेटर में ये कैसे निकालते हैं 9440 या 9440, एटलीस्ट ये नहीं आता, लेकिन आपके बुक के पीछे ये आंसर लिखा हुआ है। इसको निकालने का तरीका क्या है, आप लोग जब कैलकुलेटर के अंदर निकालते हैं, यानी जो करेक्ट हम लोगों का है लॉग है 0.0876, ठीक है। इसका मैंने लॉग निकाला, ये बात, इस -1 को हम लोग ख़त्म करने के लिए इसके अंदर +2 करते हैं, ठीक है। +2 मैंने किया, मेरे पास ये 9425 आ गया। सॉरी, ये मैंने कहा यहाँ पे गलत लिख दिया, 9425 जो हम लोगों का टेबल के पीछे भी था 9425, लेकिन आपको देखा मैंने यहाँ पर +2 अपने पास से किया, तो इसका असर ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर 2 बार लगा रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में हम अलग अलग मिंटीसा और करेक्टरिस्टिक तो नहीं निकालते ना, वो तो इकट्ठी वैल्यू आती है। तो ये तो हमारे पास आ गया मिंटीसा, लेकिन ये जो 2 हम लोगों ने अपने पास से ऐड किया था, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 बार लगाते हैं। और हमारा आंसर अगर हम बुक में भी देखें तो हमारी बुक के पीछे जो मिंटीसा है, जो लॉग के टेबल है, उसके थ्रू हमारे पास ये मिंटीसा है, और करेक्टरिस्टिक जो हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं वो है। लेकिन आपकी बुक के पीछे ये आंसर दिया हुआ है, जो डायरेक्ट हम लोग जो लॉग का टेबल निकालते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, उससे आंसर आता है, वो बुक के पीछे दिया हुआ है। मैंने इसलिए दोनों आंसर मैंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.047। आप ये देखिए लॉग 0.047 है,
ठीक है। ये 47 आपकी बुक के पीछे आंसर यही दिया -1.3279, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट को तो शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। जैसे 1 और 2 तो हमारा करेक्टरिस्टिक तो -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मेरे आंसर में आया -1। इस -1 को मैं क्या करूँगी +2, ठीक है, +2 करूँगी, मेरे पास आएगा 0.721। मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया 0.721 और हमारा करेक्टरिस्टिक्स 2 माइनस। अगर आप बुक में भी देखते हैं ये है 47, जी ये 47 और 47 में हम लोगों का 06721, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लाइन 0 की होती है, 47 में 6721, तो हम लोग यहाँ पे ये मेंटीसा ये लिख देंगे और जितना हम लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट किया था उसको 2 बार, यानी वो नेगेटिव नहीं लिखते, उसके ऊपर बार लिखते हैं, तो 2 बार 0.6721 हम लोगों का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सेम उसी तरह क्वेश्चन होगा 0 पॉइंट, अब मैंने कितनी दफ़ा मूव किया है 1 2 3 4 बार आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेटर पे हम करेंगे 0.000354, मेरे पास आंसर आ रहा है -3.450 जो आपकी बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, लेकिन इस -3 को ख़त्म करने के लिए +4 करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.5490 जो उसका मेंटीसा है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आंसर तो मेरा आता है -3 में 0.000354, ये इसका -3 आ रहा है, मैं +3 क्यों नहीं कर रही? अगर मैं यहाँ पर +3 करूँ मेरा आंसर फिर भी नेगेटिव में आ रहा है, उसको पॉजिटिव में करने के लिए मैं एक डिजिट वैल्यू, यानी जो यहाँ पर -3 आ रहा है उससे मैं एक डिजिट बढ़ी 4 वैल्यू, और करेक्टरिस्टिक हमारा यहाँ पर 4 ही बनता है -4, सो हम लोगों का आंसर है 4 बार 0.54490। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा कि इफ़ लॉग की वैल्यू 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 है, देन आपने फाइंड करनी है ये वैल्यूज़, मतलब इस वैल्यू को ही आपने सामने रख के वैल्यू को पुट करना है। अब लॉग के अंदर, इसके अंदर हमारे पास लॉग क्या है 3177, पहले वाला है लॉग 3177, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पे 0.123 मेरा 3 है। अगर आप इसको देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसका लॉग को हम सॉल्व करें तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है और ये इसका मेंटीसा है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट कर दूँ और वैल्यू यही रहूँ तो मेरा करेक्टरिस्टिक तो चेंज होगा लेकिन मेंटीसा चेंज नहीं होगा। सो मैं मेंटीसा क्या आएगा 0.5019, तो मैं इसको इकट्ठा करके लिख दूँगी करेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटीसा, ठीक है। तो हमारे पास लॉग 3177 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने 1 शिफ्ट किया, करेक्टरिस्टिक 1, मेंटीसा वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये मेंटीसा, यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 0 था, ये 0 आया हुआ है, मेंटीसा 0.5019 है, तो हम लोग यहाँ पर मेंटीसा वही रहेगा। सो लॉग 31.77 का हमारे लॉग का आंसर है 1 पॉइंट जो उसका करेक्टरिस्टिक है, 0.5019 जो उसका मेंटीसा है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है लॉग 0.03177, सो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 1 2 -2, और इसका मेंटीसा वही जो क्वेश्चन में गिवन था 0.5019, सो इसका लॉग क्या होगा 2 बार 0.5019, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने कहा सॉल्व करें। लॉग फर्स्ट पार्ट है लॉग x इज इक्वल टू 0.0065, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है 0, मेंटीसा हमारे पास क्या है 0.0, यानी ये जो दिया हुआ है हमें 0.0065। लॉग x की वैल्यू क्या है हमारे पास जो ये गिवन दी हुई है, अगर लॉग एक साइड पर है तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, हमेशा ये याद रखिएगा। एंटी लॉग जब ये लॉग एक तरफ था तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके 1/log हो जाएगा, ठीक है, और 1/log इक्वल है एंटी लॉग के, ठीक है, एंटी लॉग। और कैलकुलेटर से एंटी लॉग हम कैसे निकालते हैं, शिफ्ट और लॉग का बटन, तो हमारे पास ये एंटी लॉग आ जाता है, ठीक है। ये एंटी लॉग की वैल्यू में मैं 0.0065 ऐड करूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.0151 जो ये आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, log x इज इक्वल टू 1.190। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है 1, मेंटीसा क्या है 0.192, ठीक है 192 हो गया। log x मैंने दोबारा रिपीट क्वेश्चन लिखा है, ये log यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 1/log हमारे पास इक्वल है एंटी लॉग के, ठीक है। एंटी लॉग 1.192, मैंने यहाँ पर शिफ्ट एंटी लॉग 1.192, ठीक है, सॉरी मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, 192, ये इक्वल है 15.5597। अब एंटी लॉग क्योंकि लॉग का रिवर्स है, तो आप ये देखें कि 1 लॉग का यहाँ पर हमारे पास था 0 करेक्टरिस्टिक, एंटी लॉग ये करेक्टरिस्टिक ही हमने लिया था ना, 0 करेक्टरिस्टिक हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है 1, सो हमारा पॉइंट नॉन ज़ीरो वैल्यू के 1 के बाद है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो मेरा करेक्टरिस्टिक 1 ही बनता है। कैलकुलेटर हमारा ऑटोमेटिकली हमें ये आंसर दे देता है। थर्ड वाला पार्ट है हमारा, log x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक है -3 और मेंटीसा है 0.439। हम लोगों का log यहाँ पे x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हमारे पास एंटी लॉग बन गया। अब हमारा यहाँ पर शिफ्ट एंटी लॉग माइनस, मैं यहाँ पे माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, ये -3.434, ठीक है। हमारे पास ये मैंने क्योंकि 4 पे फिक्स किया हुआ था, अब देखिए मैं फिक्स को ख़त्म करती हूँ, शिफ्ट सेटअप 6 पे 4, मैं 0 पे फिक्स कर रही हूँ, सॉरी शिफ्ट ये सेटअप मैं 8, पहले 6 पे फिक्स था, मैं नॉर्मल करना मैं 8 पे कर रही हूँ, 1 पे नॉर्मल, यानी नॉर्मली 1 पॉइंट के बाद मेरा पॉइंट आना चाहिए लास्ट में। सो मैं एंटी लॉग ले रही हूँ -3.434, ठीक है। तो ये मेरे पास -4 आया, यानी मैं पॉइंट को शिफ्ट 3681 को लिख के यहाँ पर पॉइंट इसमें कैलकुलेटर में उन्होंने दिया हुआ है, मैं इसको 4 टाइम, यहाँ पे -4 था, मैं 4 टाइम इसको शिफ्ट कर दूँगी 1 2 3 4, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है log x इज इक्वल टू -1.5726, इसका करेक्टरिस्टिक है -1, मेंटीसा है 0.5726, लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग, सो हम लोगों का आंसर शिफ्ट लॉग -1.5726, हमारे पास आंसर आ रहा है ये 0.02675, ठीक है। नेक्स्ट है log x इज इक्वल टू 4.3561, हमारे पास करेक्टरिस्टिक है ये, मेंटीसा हमारे पास 0.571, लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग 4.3561, सो एंटी लॉग 4.3561 22703। अब यहाँ पे मेंटीसा की करेक्टरिस्टिक क्या था 4, मैं 4 टाइम शिफ्ट 1 2 3 4, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद ये 4 इसका करेक्टरिस्टिक, मतलब मैं इसको रिवर्स देखूँ तो इसका करेक्टरिस्टिक ये बनता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, log x इज इक्वल टू -2.0184, करेक्टरिस्टिक क्या है -2, मेंटीसा 0.0184, हमारे पास log x क्या आ जाएगा, शिफ्ट log -2.184, यहाँ पे -3 में हमारे पास आंसर आया, मैं 9585 इसी तरह लिखूँगी, -3 था, पॉइंट यहाँ के बाद होता है, सो मैं इसको 1 2 3 टाइम शिफ्ट करूँगी, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी then please comment me. If you like, then please press the like button, subscribe my channel and share with your school friends.